won't be alone. गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के कुछ ऑफिशियल टीवी स्पॉट्स रिलीज हो चुके हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक दिन पहले मूवी की एक इमेज भी लीक हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका टीवी स्पॉट भी रिलीज हो गया। यहाँ पर हमें वो पूरा सीन देखने को मिला और इसी के साथ साथ कुछ न्यू सीन्स भी देखने को मिले। इन सारे सीन्स में बहुत सारी हिडन डिटेल्स है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। मैंने ट्रेलर 2 का डिटेल में ब्रेकडाउन किया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इस न्यू सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने ये इमेज देखकर सोचा था कि यहाँ पर हमें 2 सीन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा एक ही सीन है जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं। ये वही एरिया है जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ग्स हैं और इस सीन में भी हम पीछे उन्हें नोटिस कर सकते हैं। ट्रेलर 2 में हमने देखा था कि स्कार किंग ने शिमू को इस लावा के पीछे कैद करके रखा है, तो ये वही जगह है जिसके पीछे शिमू है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लावा को बंद करने के बाद ही शिमू बाहर आती है। तो ऊपर जो 2 बड़े पत्थर हम देख रहे हैं, उनकी मदद से ही वो इस लावा को रोक पाएंगे। लावा बंद होने के बाद शिमू बाहर आएगी और उसके बाद हमें ये सीन देखने को मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सब जगह बर्फ़ जम रही है, तो डेफिनेटली शिमू धीरे धीरे चलकर आगे आ रही है, जिसकी वजह से बर्फ़ जम रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक शिमू ने अपनी पावर्स का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जब शिमू अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती है, तब भी उसके आसपास बर्फ़ जमती है। यानी कि शिमू जहाँ पर भी रहेगी, उसके आसपास वाला माहौल बर्फीला ही रहेगा। यह बिल्कुल ऐसा है कि आइस को हम किसी जगह पर रखते हैं तो उसके आसपास हमें उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो शिमू का भी ऐसा ही है, जब वो अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती तब भी उसके आसपास बर्फ़ जमने लगती है। हालांकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, जैसे कि हम इस सीन में देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने ट्रेलर 2 में देखा, कॉन्ग स्कार किंग के साम्राज्य में है। स्कार किंग ने वहाँ पर दूसरे कॉन्ग्स को गुलाम बनाकर रखा है, जो उससे काफ़ी डरते हैं। इसके अलावा स्कार किंग के कुछ साथी भी हैं जो सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। तो ट्रेलर में हम ये देख सकते हैं कि स्कार किंग और कॉन्ग की लड़ाई हो रही है, जिसमें कॉन्ग हार जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कार किंग ने उसका दांत भी तोड़ दिया है। तो ये वाला सीन शिमू और कॉन्ग के फाइट के पहले का है। हम देख सकते हैं कि शिमू को देखकर सभी टाइटन घबरा जाते हैं, लेकिन स्कार किंग पर उसका कोई भी असर नहीं होता। हम देख सकते हैं कि स्कार किंग के साथी भी हल्का सा पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे जो दूसरे कॉन्ग्स हैं वो भी शिमू से डर रहे हैं। हालांकि कॉन्ग उसे देखकर पूरी तरह से घबराता नहीं है, वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्ग भी हल्का सा पीछे हटता है और अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर लेता है। ये वही दोनों हैं जिन्हें हमने ट्रेलर में देखा है, और ये दोनों मोटे भी है। तो ये दोनों वही है जो हमें इस सीन में स्कार किंग के पीछे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, शिमू को देखकर सभी टाइटन हिल जाते हैं, स्कार किंग को छोड़कर। अगर हम इस सीन में देखें तो वो ज़रा भी नहीं हिलता। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके हाथ में उसका विप्लैश है, जिसकी मदद से वो शिमू को कंट्रोल कर सकता है। वैसे यहाँ पर हमें उस विप्लैश पर लगा हुआ क्रिस्टल तो देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है कि वो क्रिस्टल स्कार किंग के हाथ में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कॉन्ग और स्कार किंग की फाइट देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें यह सीन देखने को मिलेगा। और पिछले वीडियो में हमने जिस मूर्ति के बारे में बात की थी, ये उसके पैर नहीं है। एक्चुअली ये किसी बड़े टाइटन की हड्डियाँ हैं, जिन्हें हम इस सीन में भी देख सकते हैं। वैसे ये हड्डियाँ बहुत बड़ी लग रही है, तो इन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी कोई टाइटन था, वो शिमू और स्कार किंग से भी बहुत बड़ा था। खैर, इसके बारे में भी हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। यहाँ पर हम एक मूर्ति का चेहरा ज़रूर देख सकते हैं, जिसकी 2 आँखें हैं, और काफ़ी हद तक ये चेहरा चाइनीज़ ड्रैगन के जैसा लग रहा है। वैसे अगर हम नोटिस करें तो स्कार किंग का तीसरा साथी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो ज़रूर स्कार किंग का जो तीसरा साथी है, वही इन पत्थरों की मदद से लावा को बंद करेगा, और इसीलिए वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऊपर है। तो दोस्तों, हमने इस सीन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर ली है। ये वाला सीन आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद हमें डॉक्टर एंड्रूज का एक नया सीन देखने को मिला। हम देख सकते हैं कि वो एक गुफा जैसी जगह पर खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा भी है। इसके पहले भी हमें एक इमेज देखने को मिली थी, जहाँ पर डॉक्टर एंड्रूज के साथ जिया भी थी। तो ये वाला सीन उसी सीन का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि दोनों जगह सेम लग रही है। इस सीन के पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ की दीवारों पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने हथियार पकड़े हुए हैं। तो ये वाला सीन हॉलोर्थ का है,
और यहाँ पर पीछे भी हम होलो अर्थ के पुराने लोगों को देख सकते हैं। मतलब उन्होंने ही यहाँ पर नक्शे काम किया होगा। और यहाँ पर हम किसी टाइटन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें कॉन्ग जैसा एक बड़ा टाइटन देखने को मिल रहा है और ऊपर हम एक गोल स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यह मोथरा का अंडा है और इसी जगह पर उन्हें मोथरा का असली अंडा भी मिल जाएगा। इस इमेज को देखकर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि ये दोनों किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं और वो चीज़ ग्लो कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर रोशनी हो गई है और डॉक्टर एंड्रयूज़ की आंखें भी चमक रही है। तो दोस्तों ये वाला सीन हमें ज़रूर इस पिरामिड के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक गुफा है जो पिरामिड के अंदर जाती है। तो ये वाला सीन हमें इसी पिरामिड के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें एक स्कार किंग का सीन देखने को मिला, जहाँ पर स्कार किंग ज़ोर से चिल्ला रहा है। यह एक न्यू सीन है जिसे हमने ट्रेलर 2 में नहीं देखा था। यहाँ पर हम स्कार किंग के दांतों को अच्छी तरह से देख सकते हैं और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इसके 2 दांत बहुत बड़े हैं। उसके नीचे वाले जबड़े में हम 2 नुकीले दांतों को देख सकते हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं। ये सीन हमें गुफा के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्कार किंग अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होगा, फिर इसके बाद वो नीचे उतरेगा, तब हमें ये सीन देखने को मिलेगा। इसके बाद वो गुफा के बाहर आएगा और एक लंबी छलांग मारेगा। फिर हमें कॉन्ग का भी एक एक्सटेंडेड सीन देखने को मिला, जहाँ पर कॉन्ग चिल्ला रहा है। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उसका दांत अभी तक टूटा नहीं है। यानी कि दोस्तों ये वाला सीन उसके स्कार किंग से मिलने से पहले वाला सीन है। यानी कि दोस्तों शुरुआत से कॉन्ग होलो अर्थ में नहीं रहेगा। सबसे पहले वो हमें पृथ्वी के ऊपर वाले सरफेस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर 2 में हम नोटिस भी कर सकते हैं कि कॉन्ग उनके साथ ही होलो अर्थ में जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ होगा कि कॉन्ग को फिर से ऊपर आना पड़ा होगा, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एंडिंग में तो वो होलो अर्थ में ही चला गया था। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों इसके बाद हमें गॉडजिला के भी कुछ एक्सटेंडेड सीन्स देखने को मिले, जहाँ पर गॉडजिला इवॉल्व हो रहा है। ये वाले सीन्स हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो थोड़े ज़्यादा समय के लिए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर 2 का डिटेल में ब्रेकडाउन भी किया है, जहाँ पर मैंने सारी हिडन डिटेल्स को एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करना। आखिर में मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहूँगा। राजू, अर्नव, शिवम नंदन, गेम मैन, शाती चौधरी फ्रॉम बांग्लादेश, बिपिन फ्रॉम नेपाल, सुभान खान, हुस्नैन नियाजी, रिहान, साद वारिस, साहेब अली फ्रॉम बांग्लादेश, अजीत भारती, नुरीश भारद्वाज, लेजेंड गेमर, गोपाल दास, शेख मिजानूर, सौम्यजीत। आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का नाम गलत लिया होगा तो माफ़ कर देना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। मैं बहुत जल्द उनका भी नाम लूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।